हेलो दोस्तों, अगर किसी ने एनिमे की दुनिया में ये साबित किया है कि कमजोरी भी एक शुरुआत हो सकती है तो वह है सोलो लेवलिंग और उसका मेन कैरेक्टर सांग जिन वो। सोलो लेवलिंग सिर्फ एक एक्शन एनिमे नहीं है, बल्कि यह उस इंसान की कहानी है जिसे लोगों ने कमजोर कहकर छोड़ दिया था, लेकिन उसी इंसान ने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सोलो लेवलिंग की दुनिया हमारी असली दुनिया से अलग नहीं है। इस दुनिया में गेट्स खुलते हैं, मॉन्स्टर्स निकलते हैं और मॉन्स्टर्स से हंटर्स लड़ते हैं, लेकिन हंटर्स भी बराबर नहीं होते। यहाँ भी हमारी जिंदगी की तरह रैंकिंग सिस्टम है। यहाँ पे एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक और सबसे नीचे ई रैंक को रखा जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सांग जिन वो था एक सबसे कमजोर ई हंटर। सांग जिन वो ऐसा हीरो नहीं है जो शुरू से पावरफुल हो। वो डरता है, घायल होता है और हर मिशन में मौत के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसके पीछे एक मजबूरी है, बीमार माँ, छोटी बहन और घर की जिम्मेदारी। वह हंटर बनना नहीं चाहता था, वह हंटर बनने के लिए मजबूर था। यही बात उसे रिलेटेबल बनाती है। सीजन 1 के शुरुआत से ही सांग जिन वो का स्ट्रगल दिखता है। वह हर रेड में घायल हो जाता है, टीममेट्स उसे बोझ समझते हैं और उसे कोई भी गिल्ड सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन वह फिर भी जाता है क्योंकि वह जानता है अगर वो नहीं गया तो उसके घर में सब भूखे रह जाएंगे। यह स्ट्रगल हमें हमारी रियल लाइफ याद दिलाती है, जहाँ कई बार काम हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता। सोलो लेवलिंग का सबसे आइकॉनिक मूवमेंट प्राचीन तहखाना था। यहाँ सांग जिन वो को पहली बार एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ वीक और स्ट्रॉन्ग की नहीं, बल्कि चॉइस और कॉरेज की भी होती है। जब सब भाग जाते हैं तब वहाँ पे सांग जिन वो रुकता है। जब मौत सामने खड़ी होती है तो वह डरता जरूर है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। और यहीं से जन्म होता है द प्लेयर। सोलो लेवलिंग की सबसे खास बात है सिस्टम सांग जिन वो को पावर देता है, लेकिन बिना मेहनत के नहीं देता है। डेली क्वार्ट्स, फिजिकल सिस्टम, लेवल सिस्टम, ये बिल्कुल वीडियो गेम जैसा है, लेकिन फील रियल वाला होता है। अगर हम क्वार्ट्स ना करें तो ये हमें पनिशमेंट भी देता है। ये हमें सिखाता है कि पावर शॉर्टकट से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। सीजन 1 में सांग जिन वो का सबसे बड़ा पावर उसकी मेंटलिटी है। सांग जिन वो शुरुआत में डरपोक, ओवरथिंकर और कंफ्यूज्ड रहता था, और बाद में धीरे धीरे वह कामलेस, क्रूल और जरूरत पड़ने पे रूडलेस भी बन जाता था। वह सीखता है कि हर मॉन्स्टर से दया नहीं की जा सकती है और हर लड़ाई इमोशन नहीं होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत नेचुरल लगता है क्योंकि यह एक दिन में नहीं होती है। सोलो लेवलिंग इसलिए हिट नहीं है क्योंकि इसमें मॉन्स्टर हैं। सोलो लेवलिंग इसलिए हिट है क्योंकि इसमें हम हैं। सोसाइटी हमें रैंक करती है, वीक को इग्नोर करती है और पावरफुल को अपॉर्चुनिटी मिलती है। सांग जिन वो हमें सिखाता है कि अगर कोई सिस्टम हमें चांस ना दे तो हमें सिस्टम बनाना पड़ता है। सीजन 1 के अंत तक सांग जिन वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वह लीडर बन जाता है। उसके पास अपनी शैडो आर्मी होती है जो उसके लिए लॉयल, साइलेंट और डेडली होती है। ये आर्मी उसके लॉनलीनेस को भी खत्म करती है। अब वो अकेला नहीं है। ये दिखाता है कि ट्रू पावर सिर्फ अकेले मजबूत होना नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलना भी होता है। सीजन 1 का एक्शन ओवर द टॉप नहीं, इम्पैक्टफुल होता है। ये लोगों में अपना गहराई छोड़ देता है। यह एक्शन सिर्फ शो नहीं करता, लोगों में अपना इम्प्रेशन छोड़ देता है। सोलो लेवलिंग का हर एपिसोड वर्ल्ड बिल्ड करता है, जिनवो को इवॉल्व करता है और फ्यूचर का हिंट देता है। ये एनिमे पेशेंस दिखाती है और बताती है हर ग्रोथ इंस्टेंट नहीं होती है, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। सोलो लेवलिंग सीजन 1 इमोशनल है, मोटिवेशनल है और डार्क लेकिन इंस्पायरिंग है। यह एनिमे उन लोगों के लिए है जो अंडर एस्टिमेटेड फील करते हैं, जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, जो खुद को प्रूव करना चाहते हैं। सोलो लेवलिंग हमें ये नहीं सिखाता है कि तुम सबसे स्ट्रांग बनो, बल्कि ये सिखाता है तुम कल से बेहतर बनो। और शायद यही वजह है कि सांग जिन वो सिर्फ एक एनिमे कैरेक्टर नहीं बल्कि एक सिंबल बन चुका है।